वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्लोब से। और एपिसोड शुरू होने से पहले ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अच्छा लगे तो इस एपिसोड को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। तो आज के एपिसोड में हम लोग समझना चाहेंगे कि कोई अपनी जैसे पेंशन के एंगल से इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो, और एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से कि वो 40-year-old पर्सन है इस समय, तो वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट करे कि लेट्स से उसकी जो पेंशन है अराउंड 1 लाख रुपीज़ पर मंथ हो जाए। तो बहुत सिंपल हो गया है आज की डेट में। थोड़ा सा भी अगर ध्यान दिया जाए, अवेयरनेस क्रिएट करने का ही हमारा मकसद भी है। तो ठीक है, तुमने कॉन्क्रीट नंबर ले लिया, क्योंकि हमारे पास बहुत आ रहे हैं इस तरह के मैसेज कि भाई कैसे प्लान किया जाए, तो सब पे थोड़ा थोड़ा अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने मान लिया एज है 40 ईयर्स की, और हम ये मान के चलते हैं कि इक्विटी 12% एनुअलाइज अर्न करने की कैपेसिटी पोटेंशियल रखती है, कभी कम ज़्यादा भी होगा। तो अगर 40 साल की उम्र में कोई पर्सन 15,000 रुपये की SIP शुरू करता है केवल 10 साल के लिए, केवल 15,000 रुपये की SIP 10 साल तक वो इन्वेस्ट करता जाता है। 10 साल का मतलब हो गया 120 महीने, और 120 महीनों को अगर हम 15,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो गया 18 लाख रुपए। 15,000 रुपये गई, हाँ ठीक है, एक साल में गई 1,80,000 रुपये, 10 साल में गई 18 लाख रुपए। और वहाँ जा कर के फिर उसको लगता है कि भाई अब मेरे खर्चे आ गए, कुछ और जिम्मेदारियाँ आ गई, तो वहाँ जाके उसकी SIP बंद हो जाती है। मान लिया, कुछ प्रिज्यूम करना है तो हमने यही मान लिया। 15,000 की SIP केवल 10 साल तक चलाई, इन्वेस्टेड अमाउंट 18 लाख हो गई, और वहाँ जाके उसने छोड़ दिया, निकाला नहीं उसको अगले 10 साल के लिए, टिल ही गेट्स रिटायर्ड। 40 की उम्र, 60 पे रिटायरमेंट होगा, बीच के बचे 20 साल। 20 साल को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। पहला टुकड़ा 15,000 रुपये महीने की SIP चली, दूसरा टुकड़ा जितना भी इस SIP से वैल्यू बनी उसको लगे रहने दिया। तो अगर आप 12% का प्रिजम्पशन लेके चल रहे तो 20 साल के 2 टुकड़े बन गए, 40 से 50 वाला, 50 से 60 वाला। ठीक है, 40 साल की उम्र में 15,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ। राइट। तो मैंने फॉर एग्जांपल मेरी एज 40 है, तो मैंने स्टार्ट कर दी SIP 15,000 रुपये पर मंथ की। तो आपकी जेब से 15,000 रुपये निकलता गया। 10 साल में कितना निकला आपकी जेब से? 18 लाख रुपए। राइट, अमाउंट इन्वेस्टेड 18 लाख। करेक्ट। लेकिन 12% के प्रिजम्पशन पे वो 18 लाख बन गया 33 लाख, अराउंड 33 लाख रुपए। और ये 33 लाख रुपए जब आप 50 की उम्र के हुए तो आपने निकाला नहीं, छेड़ा नहीं इसको, वहीं पड़े रहने दिया। क्योंकि हम मान लेते हैं आपके 50 के बाद में खर्चे और आ गए, बच्चों की पढ़ाई के ज़्यादा, शादी के, व्हाटएवर। ठीक है, तो ये जो 33 लाख रुपए है 12% के हिसाब से बढ़ते बढ़ते आप पाएंगे कि ये फिगर बन गई आके 1 करोड़ रुपए आपके 60 साल की उम्र पे, जबकि हम मान रहे हैं कि आप रिटायर हो रहे हैं। अब अगर ये 1 करोड़ रुपए बन गए तो रिटायरमेंट के बाद अगर आप मान तो हम 12% ही रहे हैं, तो इसका मतलब ये 1 करोड़ रुपए भी 12 लाख रुपए कमाता रहेगा, महीने का 1 लाख रुपए। तो इतना सिंपल प्रोसीजर है। 15,000 रुपये की SIP आपको 1 लाख रुपए महीने की पेंशन जनरेट करके दे सकती है। अब वो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि भाई थोड़ा कम हो सकती है, थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, मैं 1 लाख पूरा खर्च करूं कि 50,000 ही करूं? बेहतर है आप 50,000 ही करो, क्योंकि मार्केट तो थोड़ा बहुत घट बढ़ सकता है। आपका फंड अगर 1 लाख रुपए महीने कमाने की पोटेंशियल रख रहा है तो आप पूरा 1 लाख मत निकाल लो भाई। 80,000, 70,000, 60,000, 50,000 से ऊपर मत निकालो आप। तो वो जो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा वो एब्जॉर्ब कर जाएगा। ये तो हो गई बात प्लानिंग की। राइट। तो जो आपने ये एग्जांपल दिया कि 15,000 रुपये की SIP स्टार्ट करें 10 साल तक, और फिर वो अमाउंट बन जाएगा, जो भी अमाउंट बनेगा 33 लाख, वो 10 साल में नेक्स्ट 10 ईयर्स में बन जाएगा 1 करोड़ रुपये, और जिस पे 1 लाख रुपये पेंशन आने लगेगी।
ये हो गया एक थ्योरेटिकल एग्जाम्पल। अब क्या इसका कोई कॉन्क्रीट हम लोग केस देख सकते हैं कि यही आपकी एडवाइस, लेट्स से यही एडवाइस किसी ने 10 साल पहले सुनी होती और उसने उस स्टाइल में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया होता, तो क्या सिचुएशन होती है आज? दो चीज़ें, एक तो जैसे हमने कहा पेंशन बन गई, 1 करोड़ हो गया, तो 1 लाख रुपए वो उम्मीद कर सकता है कि ये बढ़ता जाएगा, तो वो उसकी अर्निंग शुरू हो गई, उसकी स्कीम की अपने आप नहीं आ जाएगा, अब जितना उसको निकालना है निकाले। जस्ट एक क्लैरिफिकेशन। राइट। दूसरी बात बिल्कुल ठीक है कि क्या ये होगा कि नहीं होगा, ये तो सब प्रिजम्पशन है। तो इसको हम कोशिश करते हैं बैक टेस्ट करने की, क्या हुआ है कि नहीं हुआ है। हो सकता है तो बड़ी अच्छी बात है, हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमने कुछ स्कीम ले ली, 2-3, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो स्कीम उठा ली रैंडमली, जिनकी पैदाइश 20 साल या उससे पहले हुई थी। तो अब जैसे स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, हमने एक स्कीम उठा ली, कैनरा रोबेको का लार्ज एंड मिड कैप फंड। ठीक है, नाम भी अच्छा है, लार्ज एंड मिड कैप है। अब इसी एग्जाम्पल को हमने फिट करने की कोशिश की। तो हमने मान लिया कि भाई वो जुलाई 2005 में उसने SIP शुरू की, 15,000 रुपये महीने की। राइट। कितने दिन के लिए? 10 साल के लिए। अमाउंट इन्वेस्टेड कितना हुआ? भाई 18 लाख रुपए। लेकिन एक्चुअली क्या बना? एक्चुअली बन गया जाके वो कुछ 62 लैक्स। और ये वो पीरियड है 2005 में अगर उसने स्टार्ट किया है और 2015 के बीच में 2008 का क्रैश भी आया था। बट इस इन्वेस्टर ने उस सिनेरियो में पैसे निकाले नहीं, वो इन्वेस्ट करता रहा। उसने एक तरीके से कान बंद कर रखा था नॉइज़ के लिए, दिमाग खुला रखा था, भाई मुझे सिप करना है, क्योंकि मार्केट को तो मैं मैनेज कर नहीं सकता। सब प्राइम हुई है, क्या कर सकते हैं हम और आप? 15,000 रुपये की SIP वाले, हम उसमें क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। हम रोक दें क्या? फिर जब घटेगा तब लगाएं क्या? बढ़ गया तो प्रॉफिट बुक कर लें क्या? जिसने ये सब नहीं किया, तो अगर उसने 31 जुलाई 2005 से शुरू किया और 31 जुलाई 2015 तक, स्क्रीन पे दिख रहा है ना स्टार्ट डेट, एंड डेट। एंड डेट का मतलब है वहाँ पे सिप बंद कर दी 10 साल के बाद में। तो जो 18 लाख रुपए था, जो हम 12% पे प्रिज्यूम कर रहे थे 33 लाख हो जाएगा, बैक टेस्टिंग में वो निकल के आया कैनरा रोबेको में 62 लाख रुपए। वैसे ही जो दूसरी स्कीम हमने ली ICICI पोटेंशियल वैल्यू, वो भी कुछ 61 लैक्स बनी। और एक स्कीम हमने और ली फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप, वो बन गई जाकर के कुछ 52 लाख रुपए। तो जो 33 लाख अचीव करने की कोशिश कर रहे थे एज पर 12% प्रिजम्पशन, ये फिगर आ गई। अब दूसरा स्टेप अगले 10 साल के लिए छोड़ दिया गया। राइट। इसी स्कीम में SIP बंद कर दी, लेकिन वो अमाउंट इन्वेस्टेड रहा, क्योंकि हम ही मान रहे हैं कि जो चीज़ सिंपल होती है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। आप उसको बहुत एग्जॉटिक, बहुत कैलकुलेटिव बनाओ तो आम इन्वेस्टर के पास बहुत टेंशन है, अपनी नौकरी का है, अपना बिजनेस का है, तो वो सब ये सब नहीं कर पाता है, फिर वो दूर हो जाता है। तो SIP का फॉर्म साइन किया था, 10 साल के लिए साइन किया था, जाती गई, बैंक से निकलती गई, बंद हो गई, अगले 10 साल के लिए छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। ही डिड नथिंग। वो क्या किया? कुछ नहीं किया। यस। तो ये जो 61 लैक्स था कैनरा रोबेको का, ये 2 करोड़ 76 लाख बन गया। 16 अगस्त 2025 अभी निकली है। ICICI का बन गया 2 करोड़ 60 लाख रुपए, और फ्रैंकलिन इंडिया का बन गया 2 करोड़ 24 लाख रुपए। हम 1 करोड़ की बात कर रहे थे, बैक टेस्टिंग हमको मिला है कि 2 करोड़, 2.25 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए भी बन गया है। अब वो इसमें से 2 करोड़ में से 1% के हिसाब से 2 लाख निकाल ले या 1.5 निकाले, 1 निकाले, उसकी मर्जी। तो ये जो हम एक फॉर्मूला देने की कोशिश कर रहे हैं, 40 की उम्र, 15,000 की SIP, 10 साल के लिए, 10 साल और छोड़ दो, 1 लाख रुपए की पेंशन बन गई, बैक टेस्टिंग में भी निकल के आ गई है। यस। तो मुझे लगता है कि इस तरह के फॉर्मूले को लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। करेक्ट। और इसके बाद भी अगर कोई है, लेकिन जरा एक बार ये चेक करके देखो कि वो जो परेशानी होती है, विलेन कौन होता है? मार्केट टाइमिंग। यस। तो इस 20 साल में जरा अगर तुम 3-4-5 इवेंट बता सको जो कि हुई होंगी और जिसमें लोगों ने
मार्केट को टाइम करने की कोशिश की होगी। एक तो 2008 की तो हुई थी जो सबसे बड़ा क्रैश था इंडियन मार्केट ने देखा था। हाँ। फिर कोविड जब आया तो एकदम से कुछ महीनों में काफ़ी लोग ने रिडेम्पशन किए होंगे, स्टॉक्स बेचे होंगे क्योंकि मार्केट तेज़ी से गिरा था। हाँ। और फिर कह सकते हैं कि जो पिछले एक साल से मार्केट थोड़ा सा डाउन है तो ये बढ़े रहे हैं। उसके पहले का देखें तो 2008 में .com वाला आया था, लेकिन हमारा जो पीरियड है वो 2005 से शुरू हो रहा है। तो एक बड़ा क्रैश 2008 का, फिर कोविड वाला, और फिर अभी जब से ये ट्रम्प आए हैं और स्लो डाउन आया है, ये एक तरह से ये मेजर इवेंट है। हाँ, ये मेजर इवेंट छोटे इवेंट तो साल में एक आध बार होते ही रहते हैं। यस, किसी कंट्री से रिलेटेड, किसी और चीज़ से रिलेटेड मार्केट गिरता रहता है। सिप में जो मार्केट गिरता रहता है, कम NAV पे इन्वेस्टमेंट होता जाता है, इनबिल्ट है। आपने कोई विजडम नहीं लगाया, लेकिन आपको सेल में माल मिल गया। आप प्लान करके करोगे तो गलत हो जाएगा। जब कुछ प्लान नहीं किया, द ओनली थिंग यू प्लान्ड वाज सिप एंड देन रिमेन इन्वेस्टेड, तो ये जो मार्केट का फॉल था उसका भी एडवांटेज आपको मिलता चला। तो ये एक तरीके से मैकेनिज्म है जो कि लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए। और इससे रिलेटेड इंसिडेंटल कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप भेजिए, हम कोशिश करेंगे कि उसको एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा एंड आई होप कि हमारे जो ऑडियंस है उनको इनपुट्स मिलेंगे इससे। ठीक है, तो हम लोग इस डिस्कशन को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस एपिसोड को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। थैंक यू।